भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ शीर्षक इस अध्याय में आज का विषय है गृहस्थ आश्रम। अभी तक हम चारों आश्रमों के नाम जान चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य आश्रम का परिचय, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ, उसके कर्तव्य, अवधि और महत्व, इन सब को पढ़ने के पश्चात आज हम अध्ययन करते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम का परिचय, गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ और कर्तव्य, गृहस्थ आश्रम के प्रकार और गृहस्थ आश्रम का महत्व। तो सबसे पहले गृहस्थ आश्रम है क्या, इसका परिचय क्या है? तो गृहस्थ आश्रम, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि गृहस्थ आश्रम अन्य तीन आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अन्य तीनों आश्रम इस गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित थे, इसी पर आधारित थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम का मानव जीवन में, मानव समाज में अत्यधिक सम्मान रहा, अत्यधिक मान रहा। क्योंकि जब ब्रह्मचारी की विद्या समाप्त हो जाती थी, विद्या समाप्त हो जाती थी, शिक्षा समाप्त हो जाती थी, यानी कि जब उसका समावर्तन संस्कार हो जाता था। समावर्तन संस्कार से तात्पर्य है ब्रह्मचारी की शिक्षा समाप्ति समारोह। तो ब्रह्मचारी की शिक्षा समाप्ति समारोह के बाद गृहस्थ का जीवन प्रारंभ होता था। शिक्षा समाप्ति के बाद ब्रह्मचारी, जो कि समावर्तन हो चुका था, जिसकी विद्या समाप्त हो चुकी थी, उसका गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह के बाद होता था। अर्थात विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाता था। पुराणों में भी गृहस्थ आश्रम का महत्व वर्णित है। इस आश्रम में पति और पत्नी, विवाह के उपरांत, विवाह के पश्चात पति और पत्नी दोनों ही धर्म के अनुसार व्यवहार करते थे, धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विकास संभव था। उन आश्रमों का विस्तार संभव था। कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रमों का विस्तार और विकास होता था। इसलिए गृहस्थ आश्रम का अधिक महत्व था। शास्त्रों में यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति गृहस्थ को छोड़कर क्या करता है, संन्यास का अनुगमन करता है, अर्थात संन्यास आश्रम की ओर गमन करता है, वह निंदनीय है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की जो गृहस्थ को छोड़कर संन्यास के प्रति अनुगमन करता है, उसकी निंदा की गई है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही या गृहस्थ आश्रम में रहकर ही देवताओं, पितरों, अतिथियों और कहें इन सब के लिए आयोजन होते थे, कार्यक्रम होते थे। इन सबको संतुष्ट करने के लिए कार्यों का आयोजन किया जाता था। धर्म, अर्थ, काम
इन सब की प्राप्ति भी गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हो सकती थी। इसलिए गृहस्थ आश्रम का महत्व और सम्मान रहा। इसके बाद हम बात करें, ये तो है परिचय, प्रारंभ और कर्तव्य। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ किस प्रकार होता था? गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होने के बाद वहां मनुष्य के कर्तव्य क्या थे? तो बात करें प्रारंभ की, तो जैसा कि हमने अभी पहले सुना कि जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी, यानी गुरु गृह से जब स्नातक करके, स्नातक से तात्पर्य है अपनी शिक्षा को समाप्त करके व्यक्ति विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यानी कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद गुरु गृह से स्नातक होने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में विवाह के बाद प्रवेश करता था। इसकी जो आयु थी उसको भी 25 वर्ष का निर्धारण किया गया। गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति को 25 वर्ष व्यतीत करने होते थे। जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य में विधान था 25 वर्ष का, प्रथम 25 वर्ष का, तो जीवन, मानव जीवन के द्वितीय 25 वर्ष, 25 से 50 व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करता था। कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति में 4 गुण, शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली हो, विशाल हृदय हो, अच्छी मेधा बुद्धि हो और यदि हमेशा प्रसन्न रहने वाला हो, तो बाल्यकाल में भी प्रवेश पाया जा सकता था। लेकिन अधिकतर शास्त्रों में, अधिकतर ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में अल्प आयु में गृहस्थ में प्रवेश करने का निषेध किया गया है। अतः अल्प आयु में गृहस्थ का प्रारंभ निषेध था। इसके अलावा विवाह के बाद प्रवेश करने पर व्यक्ति काम की पूर्ति कर सकता था। अब ये काम क्या है? तो काम मनुष्य की सांसारिक वासनाओं का नाम है। काम क्या है? मनुष्य की सांसारिक वासनाओं का नाम काम है। मनुष्य की सांसारिक वासनाओं का नाम काम है। तब इस काम की पूर्ति मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद ही कर सकता था। व्यक्ति सांसारिक वासनाओं में नहीं उलझ जाए, इसलिए इस गृहस्थ आश्रम के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ कर्तव्य बनाए गए, जिसमें मनुष्य विवाह के उद्देश्य से धर्म की सिद्धि कर सके, प्रजा अपनी संतान की उत्पत्ति कर सके, इन सब का विधान किया गया। गृहपति, घर का मालिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न क्रियाओं, इन सभी विभिन्न प्रकारों के कर्तव्यों का पालन करता था। सत्य, अहिंसा, प्राणियों के प्रति दया का भाव होना, सामर्थ्य अनुसार दान देना, ये गृहस्थ के मूल कर्तव्य थे, गृहस्थ के श्रेष्ठ कर्म थे। गृहस्थ के श्रेष्ठ कर्म क्या थे?
सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, इन सभी क्रियाओं का संचालन करते हुए प्रजा के कर्तव्यों का पालन करे, अपनी संतान का पालन पोषण करे, सत्य, अहिंसा, दया, कर्तव्य निष्ठा, सामर्थ्य पूर्वक दान दे, यही गृहस्थ के श्रेष्ठ कर्म थे, उत्तम कर्म थे। आचार्य मनु ने भी मनुस्मृति में गृहस्थ के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखा था, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, नित्य निग्रह, दे विद्या, सत्यम, क्रोध। 10कम धर्म लक्षण, यानी धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्म के 10 लक्षण आचार्य मनु ने बताए। धृति, धैर्य धारण करना, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी नहीं करना, शौचम, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण, धी, बुद्धि, सत्यम, सत्य, विद्या और अक्रोध अर्थात क्रोध नहीं करना, ये 10 धर्म के लक्षण थे। और इन 10 धर्म के लक्षणों का प्रत्येक गृहस्थ को पालन करना अनिवार्य था, यही उसके कर्तव्य थे। इसके अलावा गृहस्थ के जो कर्तव्य थे उनमें यह था कि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे की पत्नी के साथ संपर्क ना करे। अपनी पत्नी अपने घर की रक्षा करे। जो वस्तु दी नहीं गई है अर्थात ना दी गई हुई वस्तु को नहीं ले, धारण नहीं करे, मधु का सेवन नहीं करे, मांस, मदिरा, मांस का ग्रहण नहीं करे। ये 5 प्रकार के जो कर्म थे गृहस्थ को सुख देने वाले थे। कौन से 5 प्रकार के गुण थे जो गृहस्थ को सुख देने वाले थे? 5 प्रकार के कर्म जो गृहस्थ को सुख दे सकते थे, उनमें पहला था कि गृहस्थ व्यक्ति दूसरी स्त्री से संपर्क न बनाए, संपर्क न करे, अपनी पत्नी, अपने घर की रक्षा करे, ना दी गई वस्तु को स्पर्श नहीं करे, मधु का सेवन नहीं करे, मांस मदिरा से दूर रहे। ये गृहस्थ के कर्तव्य थे, सुख देने वाले कर्म थे। महाभारत के भीष्म पर्व में भी एक स्थान पर लिखा हुआ था कि गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी पत्नी के साथ ही अनुराग करे और अनुराग करते हुए उसे संतुष्ट रखे और स्वयं संतुष्ट रहे। ऋतु काल में ही पत्नी के साथ समागम करे और ग्रंथों की, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ आश्रम के पालन से मनुष्य धन का अर्जन करता था, धर्म का अर्जन करता था। धर्म का अर्जन गृहस्थ में इसलिए किया जाता था कि जब मनुष्य इस लोक को छोड़कर किसी दूसरे लोक अर्थात परलोक में जाएगा, तब उसकी सहायता के लिए न उसके साथ माता होगी, न पिता होंगे, न भाई होगा, न बहन होगी, न पति पत्नी, कोई नहीं होगा, संतान भी नहीं होगी। क्योंकि प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मर जाता है और अकेले ही फिर पाप और पुण्य का फल भोगता है। केवल उसके साथ धर्म जाता है। अतः मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर धन के साथ साथ धर्म का भी अर्जन करे। यह मनुष्य का गृहस्थ में मूल कर्तव्य था। अब हम बात करें गृहस्थ आश्रम के प्रकारों की कि गृहस्थ आश्रम के प्रकार क्या थे। आश्रम के प्रकारों को जानने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म लेते ही, पैदा होते ही पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन सब का, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का
ग्रंथों का ऋणी हो जाता है, इसलिए उसे इन सब ऋणों से उऋण होने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ, 5 महायज्ञों का निर्धारण किया गया। उन 5 महायज्ञों में ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, ब्रह्मयज्ञ। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ से तात्पर्य था तर्पण करना, पितरों के लिए तर्पण आदि क्रियाओं को करना। देवयज्ञ, हवन करना, देवताओं के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए देव यज्ञ का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति गृहस्थ में रहकर अपनी पत्नी सहित यज्ञ हवन आदि का आयोजन करता था। भूत यज्ञ, प्राणियों को भोजन कराना, भूत यज्ञ। और नरयज्ञ, अतिथि सत्कार, नरयज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ मनुष्य को ऋणों से मुक्ति के लिए, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, ग्रंथ ऋण, इन सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को इन 5 यज्ञों का आयोजन करना होता था। ब्रह्मयज्ञ अर्थात वेदों का अध्ययन करे, अध्यापन कराए। पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण आदि क्रियाओं को संपादित करे। देवयज्ञ, हवन आदि का आयोजन करे। भूत यज्ञ, प्राणियों को भोजन खिलाए, पानी पिलाए। नरयज्ञ, अतिथि सत्कार में लगा रहे। ये 5 प्रकार के यज्ञ परिवार, समाज, संस्कृति और धर्म के प्रति यथोचित आदर और भावना के लिए किए जाते थे। तब गृहस्थ के 4 प्रकार के, या कह सकते हैं कि गृहस्थ 4 प्रकार के माने गए। कुसूल धान्य, गृहस्थ के जो प्रकार हैं उनमें पहला है कुसूल धान्य। कुसूल धान्य, इस कुसूल धान्य के अंतर्गत वे गृहस्थ आते थे जो यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह को संपन्न करते थे। दूसरा जो प्रकार था गृहस्थ का, कुंभ धान्य। कुंभ धान्य, इसके अंतर्गत ऐसे गृहस्थ आते थे जो केवल यज्ञ, अध्ययन और दान में निष्ठा रखते थे, वो कुंभ धान्य के अंतर्गत आते थे। तीसरे प्रकार का जो गृहस्थ था अस्वस्थ, इसके अंतर्गत उन गृहस्थों को गिना जाता था जो केवल अध्ययन और दान, इन दोनों ही क्रियाओं में संलग्न रहते थे, इन दोनों को ही करने में व्यस्त रहते थे, अध्ययन और दान। चतुर्थ प्रकार के जो गृहस्थ थे कपोतिम आश्रित। कपोतिम
आश्रित इस प्रकार के गृहस्थों में, कपोतिम माश्रित इस प्रकार के गृहस्थों में उन गृहस्थों को गिना जाता था, उन गृहस्थों की गणना की जाती थी जो केवल स्वाध्याय में रुचि रखने वाले होते थे। इस प्रकार से गृहस्थ के 4 प्रकार थे: कुसूल धान्य, कुंभ धान्य, अश्वस्थल और कपोतिमाश्रित। आगे हम बात करें गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है। तो जिस प्रकार से वायु के आश्रय में जीवों का जीवन होता है, उसी प्रकार गृहस्थ के आश्रम या गृहस्थ के आश्रम से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन सब आश्रम वासियों का निर्वाह होता है। यही गृहस्थ आश्रम का महत्व है, क्योंकि सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए अन्न, वस्त्र, दान, भरण पोषण करने का जो कार्य था वो गृहस्थ के पास था। वो गृहस्थ आश्रम ही था जहाँ सन्यासी, ब्रह्मचारी इन सब का अन्न, वस्त्र आदि से पालन पोषण किया जाता था। महाभारत के शांति पर्व में भी एक स्थान पर हमें मिलता है कि जब चारों आश्रमों को तराजू के पलड़े में रखा गया, तोला गया कि भारी आश्रम कौन सा है। तब गृहस्थ आश्रम एक ओर था, अन्य 3 आश्रम दूसरी ओर थे। तब जिस पलड़े में गृहस्थ आश्रम था उसमें ही वजन अधिक था, वह सबसे भारी पड़ा। तब हम कह सकते हैं कि अन्य तीनों आश्रमों की जो सिद्धि है, प्राप्ति है, वो गृहस्थ पर ही निर्भर है। गृहस्थ आश्रम की तुलना महाभारत के शांति पर्व में माता से की गई है। इस पर्व में ऐसे लोगों की भर्त्सना की गई है, ऐसे लोगों की निंदा की गई है जो यह कह देते हैं कि गृहस्थ में रहकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य में लिखा कि गृहस्थ आश्रम ही सबका उपकार करने में समर्थ है। तब हम कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम का महत्व अन्य तीनों आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण था, अधिक था। आगे हम बात करेंगे वानप्रस्थ आश्रम का प्रारंभ, कर्तव्य, वानप्रस्थ का महत्व। अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।